सबसे पहले बात महुआ मोइत्रा मामले की। पैसे लेकर सवाल पूछना यानी कि कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा फंसती हुई नजर आई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता निष्कासित कर दी है। दरअसल महुआ के खिलाफ लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर महुआ की संसद की सदस्यता चली गई। विपक्षी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि सांसद महुआ मोइत्रा ने विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ाई हैं। अब सवाल यह है कि महुआ के पास क्या ऑप्शन है। आइए कुछ ऑप्शंस के बारे में वंदे भारत में जिक्र कर लेते हैं, जिसमें पहला है फैसले की समीक्षा करने के लिए संसद से अनुरोध महुआ मोइत्रा कर सकती हैं। दूसरा विकल्प क्या है, न्याय की आस में सुप्रीम कोर्ट का रुख वो कर सकती हैं। तीसरा ये कि फैसले को वो स्वीकार करें और 4 महीने में फिर से चुनाव लड़े। ये कुछ विकल्प महुआ मोइत्रा के पास नजर आते हैं, लेकिन इस बीच महुआ मोइत्रा आज के इस फैसले के बाद विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आई। साल 2005 में कैश फॉर क्वेरी मामले में 11 सांसद निष्कासित किए गए। बीजेपी के 6, बीएसपी के 3 और उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी के एक सांसद। 18 साल बाद एक बार फिर से कैश फॉर क्वेरी की गूंज संसद में सुनाई दी। इस बार टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा और उस आरोप में सही पाए जाने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई। कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। सदस्यता जाने के बाद महुआ ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. लोकसभा में जब मामले पर चर्चा हुई तो उस दौरान तमाम विपक्षी सदस्य महुआ के समर्थन में दिखे और विपक्ष ने 3 गंभीर सवाल उठाए, जिसका सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। विपक्ष ने कहा, प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? बीजेपी सांसद ने कहा, 2 घंटे में मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली। रिपोर्ट में लिखा है किस तरह महुआ ने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी को दे दिया। विपक्ष ने पूछा, महुआ मोइत्रा को सफाई पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? प्रहलाद जोशी ने कहा कि कैश फॉर क्वेरी के ही एक मामले में साल 2005 में सांसदों को निष्कासित किया गया था। उस समय भी किसी सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट के जज को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ओम बिरला ने कहा, ये संसद है, कोई अदालत नहीं। सदन को अदालत कहकर संबोधित न किया जाए। इसमें जो घटना घटी है उसमें तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया है। जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। देखिए, एथिक्स कमेटी ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और अनुमान पर कोई 500 पेज का प्रतिवेदन नहीं बनता है, तथ्यों पर आधारित होता है। शब्दों से चाहे हम जो भी बोले, लेकिन कागज के प्रामाणिकता और साक्ष्य दोष को प्रमाणित करना। देखो, 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा की वेबसाइट का लॉगिन और पासवर्ड विदेश में बैठे एक भारतीय उद्योगपति से साझा करने का आरोप लगा है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खुलासे पर बुरी तरह से घिरी महुआ ने इसे मीडिया के सामने स्वीकार भी किया। हालांकि उनकी दलील है कि लॉगिन डिटेल्स तो हर सांसद किसी न किसी से साझा करते हैं। महुआ पर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए प्रतिस्पर्धी उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से साठगांठ करने का आरोप है। हीरानंदानी ने भी कहा कि उन्होंने अडानी के खिलाफ संसद में सवाल उठाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे और महंगे गिफ्ट दिए। कैश फॉर क्वेरी महुआ पर भारी पड़ गया। लोकसभा से सदस्यता चली गई। अब देखना होगा कि महुआ मोइत्रा अगला कदम क्या उठाती हैं, क्योंकि जब संसद में पहुंची थी तब उन्होंने खुद को दुर्गा बताया और महाभारत की तरह रण की चेतावनी दी थी। ऐसे में महुआ के अगले कदम पर सबका ध्यान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महुआ मोइत्रा को लोकसभा में बहस के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये आरोप उन्होंने लगाया। और अब टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। क्या कहती हैं वो? मैं आपको बता रही हूं कि महुआ मोइत्रा परिस्थितियों की शिकार हुई हैं और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। हमारी पार्टी महुआ के साथ है। हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं बीजेपी पार्टी के रवैये को देखकर दुखी हूं। उन्होंने लोकतंत्र को कैसे धोखा दिया। उन्होंने महुआ को अपना पक्ष स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी। पूरी तरह से अन्याय किया गया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आखिर क्या आरोप लगे हैं, किसने आरोप लगाए, आखिर क्यों उनकी सदस्यता चली गई है, इसके बारे में आइए तफसील से आपको बता देते हैं। सबसे पहले उस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी और सवाल यह है कि महुआ पर किसने आरोप लगाए थे। जवाब है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर संसदीय आईडी का लॉगिन और पासवर्ड एक कारोबारी के साथ साझा करने का आरोप लगाया था। सवाल यह कि महुआ ने किस कारोबारी को ये आईडी पासवर्ड साझा किया था। जवाब है निशिकांत दुबे ने कहा था कि महुआ ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को इसको साझा किया। सवाल यह कि महुआ पर और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। जवाब यह है कि महुआ ने हीरानंदानी के कहने पर अडानी ग्रुप और पीएम मोदी पर निशाना साधा, यानी कि कारोबारी के कहने पर संसद में सवाल पूछे और इसके बदले में महुआ को कारोबारी से तोहफे मिले। सवाल यह कि महुआ की कहां पर शिकायत हुई थी। जवाब, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा की शिकायत की गई थी और स्पीकर ने इस मामले को लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। सवाल यह कि हीरानंदानी ने इसको लेकर क्या कहा है। जवाब यह है कि हीरानंदानी ने कमेटी को जो अपना हलफनामा भेजा उसमें महुआ के खिलाफ लगे आरोपों को सही बताया। ये बताया गया कि लॉगिन आईडी उनके पास था। ये बताया गया दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि आगे उनको इसके बदले में त्योहार दिए गए, उनके घर के रेनोवेशन में मदद की गई, उनकी ट्रिप्स के लिए पैसे खर्च किए गए और यही आरोप अपने स्टेटमेंट में हीरानंदानी ने कंफर्म किया है। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या लगातार सुर्खियों में है। अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। गोगामेड़ी की हत्या के बाद शूटर्स के भागने का रूट सामने आया। हत्यारों को कैब से छोड़ने वाला ड्राइवर सामने आया। उसने पूरी जानकारी दे दी। कैब के ड्राइवर ने दोनों हत्यारों के बारे में डिटेल्स बताई है। कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़, तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। फिर उन्होंने 1500 रुपए पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। तो बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। गोगामेड़ी की हत्या के बाद गायब हो गए हत्यारों को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी है। ऐसे में आपको हत्यारों के रूट के बारे में बता देते हैं। गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद हत्यारे स्कूटी छीनकर फरार हो गए और इसके बाद दोनों हमलावरों ने रेलवे स्टेशन तक का सफर तय किया। दोनों ही हत्यारे ट्रेन से कुचामन सिटी पहुंचे। रेलवे स्टेशन के पास ही नारायणपुर से डीडवाना के लिए उन्होंने बस पकड़ी। डीडवाना बस स्टैंड पर शाम को करीब 8 बजे वो पहुंचे। किराए की कार लेकर सुजानगढ़ तक का उन्होंने सफर किया। सुजानगढ़ में दोनों दिल्ली जाने वाली बस कंडक्टर के पास बैठ गए।
बस कंडक्टर से कहा कि हिसार जाना है। कंडक्टर ने कहा कि हिसार के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली जाने वाली बस में बैठकर दोनों हत्यारे फरार हो गए। गोगामेड़ी के कातिलों को सलाखों के पीछे डालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि 100 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में हत्यारों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस के सिंघम को ड्यूटी पर लगाया गया, जिसने गैंगस्टर आनंद पाल समेत कई अपराधियों को ठिकाने लगाया है। कौन है राजस्थान पुलिस का सिंघम, ये भी आपको बता दें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुए 100 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, मगर हत्यारे का अब तक पता नहीं चला। हत्यारों को पकड़ने या फिर ढेर करने के लिए राजस्थान पुलिस एक्शन में है। हमलावरों के फरार होने का पूरा रूट पता चल चुका है। उनकी गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के साथ दिल्ली, हरियाणा और यूपी में भी जगह जगह दबिश दी जा रही है। अब राजस्थान के सिंघम को लगा दिया गया है, जिसने गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर किया है। राजस्थान के डीजी क्राइम दिनेश एमएन को जिम्मा दिया गया। 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल को एनकाउंटर में ढेर किया। 2005 में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करके मार गिराया। सन 2000 से 2002 तक करौली के एसपी रहे। बीहड़ के जंगलों में डकैतों के खिलाफ अभियान छिड़ा। 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने बीहड़ को डकैतों से खाली करवा दिया। गोगामेड़ी की हत्या में 4 राज्यों का कनेक्शन सामने आया और चारों राज्यों में जाकर राजस्थान की पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। 4 राज्यों से कत्ल का कनेक्शन। गोगामेड़ी की हत्या जयपुर में उनके घर में की गई। जांच में सामने आया कि हत्याकांड की साजिश पंजाब के बठिंडा जेल में रची गई। हरियाणा के शूटर नितिन फौजी, राजस्थान के शूटर रोहित राठौर ने गोली चलाई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे दिल्ली जाने वाली बस में बैठकर फरार हुए। यानी हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस 4 राज्यों में जुटी हुई है। इसका जिम्मा अब राजस्थान के दबंग आईपीएस दिनेश एमएन को दिया गया है, जो पिछले दिनों छुट्टी पर गए हुए थे। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या पर डीजीपी ने उन्हें फिर बुलाया। छुट्टियों के बीच दिनेश एमएन वापस ड्यूटी पर लौटे और सीधे श्यामनगर स्थित उस मकान पहुंचे जहां गोगामेड़ी की हत्या हुई। हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाने के बाद उन्होंने अपनी टीम को फील्ड में उतारा और माना जा रहा है कि जल्द ही गोगामेड़ी के हत्यारे राजस्थान सिंघम के गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गोगामेड़ी की हत्या ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। हत्या के बाद जांच शुरू हुई तो कई नाम इस मर्डर केस से जुड़ने लगे। सबसे पहला नाम सामने आया बिश्नोई गैंग का। बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा का एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें हत्या की बात को कबूला गया था। पुलिस की जांच में अब एक और एंगल जुड़ चुका है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के पीछे एक लड़की का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस लड़की का नाम है चिन्नू। ये गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी है। अब इसने हत्या को लेकर सफाई दी। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तथ्यों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। केजरीवाल सरकार की दिल्ली फरिश्ते के महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एलजी और दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली में एलजी वर्सेस केजरीवाल का दंगल। फरिश्ते दिल्ली के योजना पर आमने सामने। फरिश्ते दिल्ली की योजना पर सुप्रीम नोटिस। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच रार छिड़ गई है। एक बार फिर से एक योजना को लेकर एलजी और केजरीवाल आमने सामने हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोटिस जारी किया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने
एलजी विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशालय को नोटिस और दूसरे लोगों को नोटिस जारी किया, इनसे जवाब देने को कहा। दिल्ली फरिश्ते की योजना को 5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन 1 साल से फंड नहीं होने की वजह से ये बंद है। आपको योजना के बारे में भी बताते हैं। दिल्ली सरकार की अहम योजना, सड़क हादसे में घायल लोगों को इलाज की सुविधा, निजी अस्पताल में भी इलाज की सुविधा, पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। योजना को दिल्ली सरकार ने 2018 में शुरू किया था। इस योजना के तहत अब तक 23,000 लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच उठापटक कोई नई नहीं है। आए दिन खबरें सामने आती हैं और उसका सीधा खामियाजा और कोई नहीं, जनता को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।